नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायतों के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर लेते हैं। बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंचायती राज अधिनियम नहीं कहिए, नगर पालिका अधिनियम संशोधन रद्द कर दिया गया है। नगर पालिका संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। अब नगर निकाय ही करेंगे ग्रुप सी और डी की भर्ती। अब जो भर्ती करने वाली जिस बिहार सरकार करती थी, अब नगर निकाय ही करेंगे। राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में कर्मियों के चयन, नियुक्ति और ट्रांसफर करने की शक्तियां समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार अब नगर निकाय के कर्मियों के चयन, नियुक्ति और ट्रांसफर करने की शक्ति समाप्त हो गई है राज्य सरकार की, और ग्रुप सी और डी में अब नगर निकाय ही भर्ती करेंगे। दूसरे जिले में कर्मियों का स्थानांतरण पर भी सवाल है, और कोर्ट ने कहा है यह असंवैधानिक। याची ने कहा ऐतिहासिक निर्णय। जो यह कोर्ट का निर्णय है ऐतिहासिक है। इस फैसले के बाद क्या क्या असर हो जाएगा, एक हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो अभी जो व्यवस्था थी कि नगर पालिका अधिनियम 2007 धारा 36, 37 और 41 में संशोधन किया था सरकार ने, और असर उसका यह हुआ था कि नगर निकायों के सशक्त अस्थायी समिति को ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी कर्मियों के चयन, नियुक्ति, स्थानांतरण व कार्रवाई का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन अभी क्या है कि राज्य सरकार नगर निकायों में नगर आयुक्त समेत अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण के स्वयं ही करती थी। लेकिन धारा 41 के मुताबिक अब नगर निकायों की सख्त अस्थायी समिति से परामर्श लेकर ही ऐसा कर सकेंगे। और वहीं स्वास्थ्य विभाग में 37,400 कर्मी हर 5 साल में बहाल होंगे। 5 साल में बहाल हुए हैं 37,400 कर्मी, और अगले वर्ष तक इतने ही और बहाल होंगे। नीतीश कुमार बोल रहे थे, नीतीश कुमार ने डुमराव बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। विभाग के 224 करोड़ की योजना का किया उद्घाटन। बोले तेजस्वी बिहार में बन रही रेफरल पॉलिसी, और बिहार में शराब सप्लाई करने वाला माफिया हरियाणा से गिरफ्तार। और वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,101 पदों पर बहाली होगी। विज्ञापन निकल गया है। तो इस दिवाली के अवसर पे नौकरियों की भरमार है, बम्पर बहाली निकल रही है। स्वास्थ्य विभाग में बहाली है। इधर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5-10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और इधर बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,101 पदों पर बहाली होगी। विज्ञापन निकल गया है। और इधर त्योहारों में बेरोजगारी बढ़ी, अक्टूबर में 7% से ज्यादा रही है, और नदी किनारे छठ पर्व संशय बरकरार है। तालाब नहर किनारे 25,000 से अधिक घाट बनेंगे। छठ महापर्व में 7 दिन शेष है। 350 से अधिक पार्क में भी व्रत। पटना में कई तालाब चिन्हित किए गए हैं। और पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, उन्होंने कहा तीर्थयात्री प्रण ले कि 5% अपने बजट का, जितना खर्च कर रहे हैं घूमने, अपने बजट का 5% हिस्सा लोकल उत्पादों पर खर्च करेंगे। गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे से 6 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा। और 8 साल में छठी बार केदारनाथ पहुंचे हैं पीएम मोदी। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, रूस को हम अपना सच्चा दोस्त ऐसे ही नहीं कहते हैं। रूस ने पीओ के अक्साई चीन को माना भारत का हिस्सा। पाकिस्तान और चीन को झटका। अरुणाचल प्रदेश को भी बताया भारत का हिस्सा। एससीओ देशों के नक्शे में भारत के पक्ष में मोहर, और अमेरिका इससे
हैरान है। अमेरिका पाकिस्तान को खुश करने में लगा हुआ है। और इधर बता HIV संक्रमितों को चिकित्सीय सेवा लेने में होने वाली परेशानी से मिलेगी निजात, शिकायतें होंगी दूर। अस्पताल अधीक्षक करेंगे HIV पॉजिटिव मरीजों की शिकायतों का निष्पादन। और इधर देश भर में दिवाली की धूम है, लोग खरीदारी में लगे हुए हैं। और धनतेरस है, शहर के लोग पसंद कर रहे हैं कस्टमाइज गिफ्ट, हैम्पर्स, हैंडमेड चॉकलेट और ड्राई फ्रूट की डिमांड मिल रही है। 50 से ज़्यादा वेराइटी। जहां गांव के लोग गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, दिए दीपक खरीद रहे हैं, कुम्हारों से स्थानीय लोकल उत्पाद खरीद रहे हैं, वहीं शहरी लोग कस्टमाइज मतलब एक तरह से सब चीज का एक पैकेज बनाया हुआ है, पैकेज वाला सामान खरीदारी कर रहे हैं। और इधर हेट स्पीच पर शीर्ष कोर्ट सख्त, कहा प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज करे। नफरत का माहौल देश पर हावी हो गया है, धर्म की परवाह किए बिना करे कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऐसा दिशा निर्देश। और बिहार में DGP पर कार्रवाई से जुड़े सवालों पर नीतीश कुमार टाल गए। उन्होंने कहा कि उनका रिटायरमेंट में बचा ही हुआ है कितना दिन, 2 महीना ही बचा ही हुआ है। हम आपको बता दें कि DGP वाला जो मामला है, जो चीफ जस्टिस से बातचीत करने वाला, वह संदेह के घेरे में है। भाजपा ने उस पर सवाल उठाया था। और सरकार की प्राथमिकताओं में है नौकरी और रोजगार देना। और वायरल ऑडियो मामले में निलंबित थे मुरलीगंज BO, स्पष्टीकरण नहीं दिया, फिर भी हो गए निलंबन मुक्त। और 4 लाख नियोजित शिक्षकों की बिना वेतन मनेगी दिवाली, सितंबर अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिला तो शिक्षकों की दिवाली जो है बिना वेतन की मनेगी, नियोजित शिक्षकों की। और वहीं पंचायती राज विभाग से जो गाइडलाइन जारी किया गया है, पंचायतों को दिवाली के और छठ के अवसर पर साफ सफाई स्वच्छता रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब पंचायतें छठ पर्व से पहले नालियों और गली की सफाई के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। और उनके खाते में पैसे भेजने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो मुखिया जी को पंचम वित्त आयोग से पैसे मिले, उसका 24,000 रुपया वार्डों को देने की बात कही जा रही है। अब मोतिहारी में बिना ब्लॉक किए काम करा रहा था ठेकेदार, सप्त क्रांति के इंजन में घुसी पटरी, बड़ा हादसा टल गया है। कुंवरपुर चिंतापुर हॉल्ट के पास की घटना है, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाई यात्रियों की जान। बिहार संपर्क क्रांति की बोगी से उठा धुआं, 1.5 घंटे बाद हुई रवाना। और वही अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर हुआ हमला, दुकानदारों ने JCB किया क्षतिग्रस्त, महिला पुलिसकर्मी जख्मी है, समस्तीपुर की घटना है। और इधर गोड्डा टाटा साप्ताहिक ट्रेन का उद्घाटन आज से शुरू हो गया है। और इधर करें ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में फिर से भारतवंशियों की डंका बजने वाली है। यह दीपावली जो है भारतवंशियों के लिए समृद्धि लेकर आएगी। और ऋषि सुनक का सितारा बुलंद, ब्रिटेन में ये दिवाली भारत वाली की गुंज है। 24 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन, सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। और जैसे पिछली बार भी ब्रिटेन के इलेक्शन में सुनक को प्रधानमंत्री बनने के आसार थे, लेकिन नहीं बने। लेकिन ट्रंप जो है 45 दिनों के अपने काल में ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर सुनक की बनने की उम्मीदें तेज हो गई है। और झारखंड में इथेनॉल प्लांट लगाने को पर मिलेगी 30 करोड़ तक की सब्सिडी। ईख और धान उत्पादक किसानों को होगा फायदा। तो दोस्तों, यह थी आज का प्रमुख खबरें, प्रमुख सुर्खियां। और आप सभी को दीपावली धनतेरस की हार्दिक बधाई। और आप लोगों से गुजारिश है, इस दीपावली पर हमें कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।